हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग प्लेटफार्म का जो सीजीएल का बिहार सीजीएल का बुक है उसका डिस्कशन सेट देखेंगे और इसमें हम लोग केवल जीके जीएस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से इसमें जीके जीएस स्टार्ट है, तो यहाँ से देख लेते हैं 6 नंबर से। कह रहा है कि खाली स्थान भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। क्वेश्चन में ये है कि 4 जो भारत के बड़ा महानगर है, ये कह रहा है कि कौन चारों महानगर को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ऑप्शन हो जाएगा बी। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जितने मार्ग आते हैं इसका लंबाई कहेगा तो 5846 किलोमीटर है। सबसे कहेगा छोटा राजमार्ग है ये कौन सा है, तो पहले था राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के वर्तमान में कौन सबसे छोटा हो गया है, अब हो गया है NH 327B, ये सबसे छोटा हो गया है। सबसे लंबा कहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, इसकी लंबाई हो जाएगी 3745 किलोमीटर। 7 नंबर हो जाएगा क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। आपको बताना है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर होती है, ये सही है। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ये गलत है क्योंकि यह वायुमंडल के सबसे निचली परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी गलत है। क्षोभ मंडल जो है इसका अन्य नाम क्या है, तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। और सभी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं ये किस में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दक्कन के पठार के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, यही गलत है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये गलत है क्योंकि सतपुड़ा पर्वत जो है दक्षिण के पठार में स्थित नहीं है, इसके दक्षिण में स्थित नहीं है। देखते हैं दक्कन के पठार के बारे में जो सही कथन है देख लेते हैं। पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है। दक्कन के पठार के पश्चिम में कौन स्थित है, तो पश्चिमी घाट स्थित है। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, यानी कि दक्कन पठार के उत्तर में स्थित है विंध्याचल पर्वत। और जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में स्थित है, यानी दक्कन के पठार के पूर्व में स्थित है पूर्वी घाट और दक्कन के पठार के पश्चिम में स्थित है पश्चिम घाट। और जो विंध्याचल पर्वत है ये उत्तर में स्थित है। केवल मौसमी वर्षा जो होता है दक्कन के पठार में, केवल वर्षा जो होता है ये केवल मौसमी वर्षा होता है। इसका निर्माण किस युग में हुआ है, क्रीटेशियस युग में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। क्रिकेट से कह रहा है किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो इसमें से दो लो। बास्केट और ईगल ये दोनों क्रिकेट से संबंधित शब्द नहीं है। ईगल संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है गोल्फ से। ईगल संबंधित है गोल्फ से। बास्केट कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। इनमें से कह रहा है तो इनमें से दोनों नहीं हो जाएगा, तो कह रहा है कि कौन संबंधित नहीं है, तो डी हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। 10 नंबर देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य वर्तमान में आंध्र प्रदेश। पहले कौन था, पश्चिम बंगाल। अब ये इसका वर्तमान में दूसरा नंबर पे है। 11 हो जाएगा, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो इसमें हिंद महासागर की कौन सी धारा नहीं है, तो ये बेंगुएला जलधारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। ये ठंडी जलधारा है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर की अन्य हो जाएगा ठंडी जलधारा कनारी, फॉकलैंड तथा बेंगुएला, ये सभी दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अग्लुहास जलधारा जो है ये हिंद महासागर के गर्म है। मोंजाबिक जलधारा भी हिंद महासागर के गर्म जलधारा है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, आगे इसमें हो जाएगा
चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है, यानी चंबल जो परियोजना है इससे लाभान्वित राज्य का आपको बताना है कि कौन कौन सा लाभान्वित राज्य है। तो चंबल परियोजना किसके किसके बीच ये लाभ के कार्य करता है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। ऑप्शन हो जाएगा डी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। माता टीला जो परियोजना है ये किसका संयुक्त परियोजना है, तो ये उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का। ब्यास परियोजना कहेगा तो ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का संयुक्त परियोजना है। 13 हो जाएगा भारतीय यहाँ भारत हो जाए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार, ये हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर जो जिला है इसका साक्षरता दर सबसे कम है और ये कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। कहेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार की। और किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल का। और वही आपके केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो सबसे अधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप का और सबसे कम कहेगा तो दादर एंड नागर हवेली का है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा और कहेगा कि सबसे अधिक सबसे कम, तो कहेगा किस जिले की साक्षरता दर कम है, तो कम हो जाएगा अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक है मिजोरम का, जो कि मिजोरम के जिला हो जाएगा शेरछिप। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। जो मयूरभंज खनिज क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कहेगा ये कहाँ पे स्थित है, मयूरगंज खनिज क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे स्थित है, तो स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। चिकमंगलुर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में। सिंहभूम कहेगा कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। बैलाडीला प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। ये सभी प्रसिद्ध है लौह अयस्क उत्पादन के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बाणसागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है। बाणसागर जलाशय जो है किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंग है, तो ये किसका अंग है, सोन परियोजना का। ऑप्शन हो जाएगा सी। हीराकुंड परियोजना जो है ये सबसे लंबा परियोजना है, ये किस नदी पे है, ये महानदी पे है, स्थित है उड़ीसा में। भागड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पे बनाया गया है, सतलज नदी पे। रिहंद जो परियोजना है ये रिहंद नदी पे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा इसमें हम लोग केवल जीके जीएस देख रहे हैं और ये जीके जीएस कहीं कहीं दिया गया है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है, तो ये करता है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन हो जाएगा सी। निर्वाचन आयोग के गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग के गठन किया गया था और इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। 38 नंबर हो जाएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है, तो बिहार में शिशु मृत्यु दर हो जाएगा 29। ऑप्शन हो जाएगा डी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शिशु लिंगानुपात कितना है, तो बिहार की शिशु लिंगानुपात हो जाएगा 935 और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। कहेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शिशु लिंगानुपात वाला कहेगा सर्वाधिक बिहार में कौन सा जिला है, तो किशनगंज। और सबसे कम किस जिले के है, वैशाली का। आगे बढ़ेंगे, 39 हो जाएगा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी जो है यांगत्जे इसे कहते हैं और ये एशिया की सबसे लंबी है। विश्व में इसका स्थान तीसरा है लंबाई में और इसका अन्य नाम कहेगा तो पीली नदी भी कहते हैं। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और गिरता है कहाँ पे, तो चीन सागर में। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी और दूसरा सबसे लंबी नदी कहेगा अमेजन। तीसरा पे हो जाएगा यांगत्जे नदी या इसे पीली नदी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा 40 नंबर है। इसमें स्तंभों का मिलान करना है और ये दिया गया स्थानांतरित कृषि का नाम और उस संबंधित राज्य, यानी किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं उसका मिलान करना है। झूमिंग या झूम कृषि ये कहाँ पे प्रचलित है, तो ये झूम कृषि जो है ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है।
कृषि के सबसे प्राचीन विधि कहेगा तो ये हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। कृषि के सबसे प्राचीन विधि कहेगा तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। और स्थानांतरित कृषि के कहीं कहीं अलग अलग नाम से जानते हैं, तो झूमिंग या झूम के नाम से कृषि होता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। दहिया जो है, दहिया कहेगा कि ये दहिया कहाँ पे होता है, आपको बताना है कि दहिया कहाँ पे होता है, तो दहिया होता है मध्य प्रदेश में। पेंडा कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश में। कुमारी होता है कहाँ पे, पश्चिमी घाट में। सर्वाधिक जैव विविधता भारत में आपसे पूछेगा कहाँ पे पाया जाता है, तो सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाया जाता है पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में। आगे बढ़ते हैं। 41 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही अवरोही क्रम में दर्शाती है। आपको बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर से अवरोही क्रम में सजाना है, यानी घटते क्रम में, तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहेगा तो किसका है, केरल का है। इससे कम हो जाएगा लक्षद्वीप का, इससे कम कहेगा तो मिजोरम का है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 42 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 324। ऑप्शन हो जाएगा ए। निर्वाचन प्रणाली जो है ये किस पे आधारित है, निर्वाचन प्रणाली ये आधारित है वयस्क मताधिकार पे। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पहले जो था, पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, और कब चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना, तो ये बना 1993 में। आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर हो जाएगा, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख किया गया है, तो 6 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा तथा बाल व्यवस्था में उसकी देखरेख का उल्लेख किया गया है। 44 हो जाएगा, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत के जो महान्यवादी हैं उनके संबंध में कह रहा है कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये तो सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी सही है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, यही गलत है। इसमें गलत चूज करना था, ऑप्शन हो जाएगा डी। जब मत बराबर होगा तब वो वोट दे सकते हैं, ऐसे अधिकार नहीं होता है। और भारत के जो महान्यवादी हैं इनका कार्यकाल या ये कब तक पद पर रहेंगे, ये होता है राष्ट्रपति के अपेक्षा के अनुसार। आगे देखेंगे। 75 हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है, तो ये किस संविधान संशोधन बिल से हुई है, 64वां संविधान संशोधन बिल से। ऑप्शन हो जाएगा डी। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है, और संपूर्ण भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। पहले कहाँ लागू हुआ था, तो पहले लागू हुआ था कहाँ पे, तो ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। एल.एम. सिंधिया समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। एल.एम. सिंधिया समिति गठन करेगा तो 1986 में किया गया था। 46 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया, तो ये स्वीकार किया था समाजवादी को। ऑप्शन हो जाएगा डी। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवाद क्या है, तो एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। आगे देखेंगे, इसमें आगे हो जाएगा 57 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण अंतः शोषण का है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक उदाहरण है जो कि अंतः शोषण का है। तो इसमें से हो जाएगा बीजों का फूलना तथा जब उन्हें मृदा में रखा जाता है। बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये अंतः शोषण का उदाहरण है। 58 नंबर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर में है कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो ये करता है क्लोरोफिल ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा करता है? क्लोरोफिल ए करता है। और अन्य जो है जैसे कि क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये सभी इसे सहायक के रूप में कार्य करता है। इसके सहायता में ये कार्य करता है। आगे देखेंगे 59 नंबर हो जाएगा। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो ये होगी अनंत। 60 हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति में कार्य करता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये किस विशेष स्थिति में कार्य करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की भांति कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ऊष्मागतिकी के जो दूसरा नियम है ये कहता है कि ऊष्मा जो है उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होता है। और तीसरा क्या कहता है? तो ये तीसरा कहता है कि जहाँ पे ऊष्मा शून्य, ये कहेगा जहाँ पे ऊष्मा शून्य होगी वहाँ पे पदार्थ के जो परमाणु होंगे ये शून्य होंगे। जहाँ पे ऊष्मा शून्य होगी वहाँ पे पदार्थ के परमाणु क्या होंगे? शून्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर हो जाएगा। परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी है? परमाणु के थॉमसन मॉडल के द्वारा परमाणु की निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी है? तो इससे परमाणु की समग्र उदासीनता की व्याख्या की जाती है। परमाणु की समग्र उदासीनता की व्याख्या की जाती है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु घनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक आवेश पूरे गोले में वितरित होती रहती है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु क्या है? तो घनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक आवेश जो है पूरे गोले में वितरित होती रहती है। आगे हो जाएगा 62 नंबर। कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? तो आपको बताना है कि किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी में होगी। तो इसमें किस स्थिति में होगा? तो ये गर्म जल में शर्करा का पाउडर की स्थिति में। ऑप्शन हो जाएगा डी। तापमान बढ़ने से द्रव्य में पदार्थ की विलयता क्या होता है? बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से द्रव्य में पदार्थ की विलयता है जो है बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जीके जो है यहाँ से है, देखिए 62 नंबर हो जाएगा, 68 नंबर हो जाएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1885 में। अवध काश्तकारी कानून कब लाया गया था? 1886 में। पंजाब टेंडेंसी कानून जो है, पंजाब टेंडेंसी कानून, ये 1887 में लाया गया था। 69 हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची है जो कि राज्यसभा तथा संघ राज्य क्षेत्र के जो स्थान है उसका आवंटित किया जाता है? तो इसका संबंध हो जाएगा चौथी अनुसूची से। ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो ऊंचे जो पदाधिकारी है उनके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची का संबंध एससी एसटी इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। छठी अनुसूची में क्या है? तो ये 4 राज्यों के प्रशासन के उल्लेख किया गया है जिसमें हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। 70 हो जाएगा। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
और ये थे 1940 से 45 तक, 6 वर्ष तक रहे। और सबसे कहेगा कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, जो कि कांग्रेस के दिल्ली के विशेष जो अधिवेशन हुआ था 1923 में, ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेबी कृपलानी थे। सुभाष चंद्र जो बोस थे, ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1938 में बने थे हरिपुरा में, जो कि गुजरात में है, और 1939 में बने थे त्रिपुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1939 में ये त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, 71 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, उसको आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, 1857 के क्रांति के बारे में दिया गया है, जो कि इसमें कौन कहाँ से भाग लिए थे उसे मिलान इसमें करना है। देखेंगे वीर कुंवर सिंह कहाँ से भाग लिए थे, तो ये बिहार के जगदीशपुर आरा से। लक्ष्मीबाई कहाँ से भाग ली थी, झांसी से, ये तो दोनों सही है। नाना साहब कहाँ से भाग लिए थे, अवध से, यही गलत है, इसमें गलत छाटना था, तो इसमें सी हो जाएगा। नाना साहब जो थे 1857 के क्रांति में कहाँ से भाग लिए थे, तो ये लिए थे कानपुर से। कानपुर से। अवध से कौन लिए थे, तो बेगम हजरत महल, अवध या लखनऊ से। बेगम हजरत महल के क्या बोला जाता था, महक परी। अहमदुल्ला जो थे ये फैजाबाद से भाग लिए थे। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से भाग लिए थे। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की, तो दयानंद सरस्वती कहाँ पे किए थे, बम्बई में। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो आर्य समाज था इसका उद्देश्य क्या था, वैदिक धर्म की स्थापना करना, वैदिक धर्म को पुनः स्थापना करना। अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में, और ये हुआ था राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के बीच। जो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय जो स्थानांतरित किया गया था 1877 में, कहाँ पे, तो लाहौर में। आगे देखेंगे, 73 हो जाएगा। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण करवाया गया था, तो ये करवाया गया था कब, तो ये करवाया गया था 1575 में। अकबर द्वारा इबादत खाना के जो निर्माण करवाया गया था 1575 में करवाया गया था, और इसमें सभी धर्मों का प्रवेश का शुभारंभ कब किया गया था, तो 1578 में। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी, 1579 में। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित होती थी, तो ये निर्मित होती थी किससे, सेनखंडी से। ऑप्शन हो जाएगा डी। सर्वाधिक जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किससे प्राप्त हुआ है, तो इसके मुहरे से प्राप्त हुआ है। इसकी मुहर जो थी आयताकार या वर्गाकार बनती थी। लोथल से कैसा मुहर प्राप्त हुआ है, तो इस फारस के जो मुहर है ये प्राप्त हुआ है लो कहाँ से, तो लोथल से। लोथल स्थित है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था, और ये आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने कांग्रेस का नाम दिया था। जो कांग्रेस के नाम दिया गया है, ये कांग्रेस के नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसका अध्यक्षता की थी। 1886 में इंडियन एसोसिएशन के विलय किसमें हो गया, तो इंडियन एसोसिएशन के विलय 1886 में कांग्रेस में हो गया था। आगे देखेंगे, 76 नंबर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित है धामेक स्तूप, इसका निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था, और ये स्थित है सारनाथ में। जो मनुस्मृति है, इसकी रचना किस काल में हुई थी, मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 77 नंबर देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बने? बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। पहला गवर्नर बंगाल के बने रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत के कहेगा तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के भारतीय लगा देगा तो ये थे सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखें जीके कहाँ से है तो यहाँ से है। आगे हो जाएगा 88 नंबर। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन करा किससे किया जाता है? स्टेथोस्कोप से। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो स्टेथोस्कोप है ये कार्य करता है तो ये ध्वनि के परिवर्तन पे कार्य करता है। और एक आता है पेरिस्कोप जो कि नौचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है बाहर की वस्तु को देखने के लिए, और ये कार्य करता है प्रकाश के परिवर्तन पे। स्टेथोस्कोप कार्य करता है ध्वनि के परिवर्तन पे। स्पैग्नोमेनोमीटर से क्या मापते हैं तो इससे रक्तचाप मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता। 89 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है तो केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और एक आता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में भी जो केंद्रक है नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। आगे देखेंगे 90 नंबर में है। 90 नंबर कह रहा है कि एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय क्या है तो इसमें जो अभिदृश्यक होता है ये कैसा होता है तो इसमें मोटा और बड़ा द्वारक होता है। और अभिनेत्र में क्या होता है तो पतला और बड़ा द्वारक होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। 91 नंबर है। समविभवी तल वे तल है जो कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है तो कौन सही नहीं है तो ये दृढ़ होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो है अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही है तो देख लेते हैं। ये कठोर होता है, ये विद्युत के अल्पचालक होता है, अत्यधिक शाखित संरचना के होता है, और ये लचीला होता है, मजबूत होता है और पारदर्शी होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 98 नंबर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान। वर्नाक्यूलर एक्ट जो लाया गया था ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था 1878 में, और इसे समाप्त किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल के विभाजन भी हुआ था। इनका शासनकाल हो जाएगा 1899 से 1905 तक। 99 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है तो कौन स्थित नहीं है तो ये जंजीरा का जो किला है ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है? जंजीरा किला स्थित है महाराष्ट्र में। बाकी बांधवगढ़ किला, ग्वालियर के किला और असीरगढ़ किला जो है ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दस्टलिक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दस्टलिक है ये किस देश के बीच आयोजित किया जाता है तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ पे चलाया गया है? पूर्वोत्तर भारत के पहला जो वंदे भारत ट्रेन है ये चलाया गया है गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी। ऑप्शन हो जाएगा ए, गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन है। भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है? तो ये जो मोंगला बंदरगाह है कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए। हबनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है तो ये है श्रीलंका में। सितवे बंदरगाह म्यांमार में है। 103 हो जाएगा। अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी?
कुमुदिनी लखिया का संबंध किससे है? तो ये संबंधित थी कथक नृत्य से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन है, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया के किस फ्लाइट टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई? तो ये किस फ्लाइट, इस फ्लाइट का आपको नाम बताना है। ये अमेरिका कंपनी की फ्लाइट थी जो कि बोइंग कंपनी की थी और उसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा ड्रीम लाइनर 787-8 है। ड्रीम लाइनर 787-8। इसका 3 वेरिएंट है, 787 के 8, 787 के 9, 787 के 10 है। इसका 3 वेरिएंट है और ये जो घटनाग्रस्त हुआ था ये हो जाएगा ड्रीम लाइनर 787 के 8 है। ये भारत में कब शामिल किया गया था? तो 2014 में इसे शामिल किया गया था। 105 हो जाएगा, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो ये बन गई है दिल्ली विधानसभा। 106 हो जाएगा, हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के और यहाँ के मुख्यमंत्री कहेगा तो चंद्रबाबू नायडू हैं। पवन कल्याण की पार्टी का नाम हो जाएगा जनसेना पार्टी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये कन्नड़ लेखिका का नाम हो जाएगा बानू मुश्ताक। इनकी पुस्तक किसके लिए जीती है? हॉट लैंप के लिए। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? दीपा भास्ती के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 127 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPATGM क्या है? तो MPATGM ये क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। और ये किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा। कहाँ पे? तो राजस्थान के पोखरण में। 128 है, 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? 2025 में MotoGP भारत जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आपको बताना है कि आयोजन कहाँ पे किया गया है। ये हुआ है नोएडा में। आगे देखेंगे 129 है, इनमें कह रहा है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है बांग्ला भाषा। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी कोंकणी, गुजराती और संस्कृत देवनागरी के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे, जो देवनागरी लिपि है इसका विकास हुआ है किस लिपि से? तो ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 130 हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रोलिंग योजना। रोलिंग योजना के प्रवर्तक कौन थे? तो गुन्नार मिंडल थे। गुन्नार मिंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में रोलिंग योजना के बारे में उल्लेख किए हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो कि 1 साल पहले ही बंद हो गई थी। कार्यकाल था 1974 से 1978 तक। 131 है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही कौन तैयार होता है? तो इसमें कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही किसको तैयार किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था का ढांचा का तैयार किया जाता है। अर्थव्यवस्था के ढांचा का तैयार किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष के जो समय है ये हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 132 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नई श्रृंखला 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्रण है? तो जो 2000 रुपये के नोट है इसमें कह रहा है कि किसका चित्रण किया गया है? मंगलयान का। ऑप्शन हो जाएगा बी। और 200 रुपये के जो नोट है इसमें सांची स्तूप का चित्रण है। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव का चित्रण है जो कि गुजरात में ही स्थित है। 500 रुपये में किसका चित्रण है? लाल किला का। 10 रुपये पे कोणार्क के सूर्य मंदिर का। 133 हो जाएगा, नामीबिया देश की राजधानी कहाँ पर है? नामीबिया देश की राजधानी आपको बताना है कि कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा विंडहॉक। ऑप्शन हो जाएगा बी। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन। नारू की राजधानी हो जाएगा यारेन। तुवालू की राजधानी हो जाएगा फुनफुटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी।
और इनका अन्य पुस्तक भी है द रूम ऑन हो जाएगा द रूम ऑन द रूफ है, द रूम ऑन द रूफ है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। द वाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएंगे? द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडेगा। इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक आर के नारायण। 135 है सामुदायिक विकास ये कार्यक्रम कर किस वर्ष में शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास ये कार्यक्रम इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। 20 सूत्री जो कार्यक्रम था इसके शुरुआत कब हुआ था? 1975 में। 136 है बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है? तो ये होता है किशनगंज में। आगे बढ़ते हैं 147 देखेंगे माइकोबायोन्ट कॉकांस तथा फाइकोबायोन्ट सेवलांस किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाइकेन में। लाइकेन जो है लाइकेन ये कवक तथा शैवाल का क्या है? तो सहजीवी है और इसका प्रयोग वायु प्रदूषण सूचक के रूप में भी करते हैं। 148 है मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 6। जो पीएच स्केल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा श्वेत प्रकाश एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होती है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गीत वाला वर्ण होगा तो सबसे पहले कौन निकलेगा? तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वह निकलेगा, ये हो जाएगा लाल। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये कौन नहीं करता है? नाइट्रोजन। और क्यों नहीं करता है? तो इसमें दुर्बल एकल बंध के कारण ये अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। अक्रिय गैस में कहेगा तो जीनोन हो जाएगा, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।